चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, हम क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन चला रहे थे, इसकी सीरीज चल रही थी। फंक्शन का एक लेक्चर हमने अपलोड किया था, आज हम दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। हमने फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से फंक्शन हम निकालते हैं, उसके डोमेन कैसे निकालते हैं, उसके कोडोमेन किस तरीके से निकालते हैं और उसका रेंज किस तरीके से निकालते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। कुछ और चीजें मैंने बताई थी, जैसे फंक्शन जो होता है, कौन कौन से फंक्शन को, किस टाइप के फंक्शन पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आइलेट की बात की थी। ठीक है, आइलेट जो होता है ये भी हमारा एक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आइलेट, ठीक है, देखिए क्या होता है आइलेट। ठीक, आई मतलब मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फंक्शन ये होता है जो हमको क्लास 12th में पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। एक फंक्शन हमारे पास ये होता है एल का मतलब होता है लोगारिथम फंक्शन, लोगारिथम या लोगारिथमिक फंक्शन। ठीक है, लोगारिथमिक फंक्शन ये भी हमको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, फिर मैंने बताया था ए क्या होता है हमारा अलजेब्राइक फंक्शन। क्या होता है अलजेब्राइक फंक्शन, ये हमको इसी क्लास में पढ़ना है 11th में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद हमारा ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये हमको क्लास 11th में पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ई का मतलब हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये हमको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने की थी। अलजेब्राइक फंक्शन हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारी चीजें हमको देखनी है। कौन कौन से फंक्शन इसमें पढ़ने हैं, सबसे पहला होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शंस हमको पढ़ने हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको करनी है। तो चलिए आइए फिर से एक बार शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत चैनल को, खूबसूरत स्टडी को, और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं मैथ्स में क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस तरीके से उन चीजों को हमको सीखा जाता है और क्या करना होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी फंक्शन की। ठीक है, हमने बात की थी फंक्शन की। ठीक, फंक्शन की बात की थी। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ लिए थे। अब हम फंक्शन देखते हैं ऑन द डिपेंडेंसी। ठीक है, ऑन द डिपेंडेंसी या डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज किसी चीज पे किस तरीके से क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारे क्या मान लेते हैं किसी एक क्लास में, ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, ठीक है, क्यूट सी लड़की क्या होती है, आती है। ठीक है, एडमिशन लेती है। मान लेते हैं उसका नाम क्या है, श्रेया। क्या नाम है उसका, श्रेया। ठीक है, उसका नाम क्या है, मान लेते हैं श्रेया। ठीक है, अब होता क्या है कि जब श्रेया आती है तो स्कूल के सारे बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, स्कूल के सारे बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक, जिस दिन वो नहीं आती है उस दिन स्कूल के सारे बच्चे सॉरी उस क्लास के सारे बच्चे क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसका जो फंक्शन है, सॉरी मतलब उस स्टूडेंट्स ने, उस क्लास के बच्चों का जो क्या है डिपेंडेंसी है वो किस पे हो गई है, श्रेया पे हो गई है। मतलब श्रेया स्कूल आएगी तो बच्चे क्या होंगे, खुश होंगे। यानी जो उसकी डिपेंडेंसी है, यानी उसकी जो हैप्पीनेस है, बच्चों की क्या है, जो हैप्पीनेस है, ठीक है, बच्चों की क्या है, जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड हो गई है, श्रेया के फंक्शन पे। श्रेया का फंक्शन क्या है, स्कूल का आना या ना आना।
समझ में आया? तो क्या बताया मैंने कि श्रेया का स्कूल आना और ना आना ये कंप्लीटली डिपेंड हो गया है बच्चों की हैप्पीनेस पे। तो हैप्पीनेस जो हो गया ये डिपेंडेंस हो गया किस पे? श्रेया पे। सेम वही चीज हमारा कुछ इस तरीके का फंक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम मान लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमने मान लिया y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी हम यहाँ कहेंगे y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। यानी क्या बोलेंगे? y इज डिपेंड, y is dependent on x, ठीक है। यानी x पे क्या कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है, यानी y जो है वो क्या है? x का फंक्शन है। y क्या है? एक x का फंक्शन है। समझ में आया? y क्या है? एक x का फंक्शन है। y क्या हो रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास किसी में एक फंक्शन अगर हम मान लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि एक फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1 और y जो है इस x पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। y जो है वो x पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, यानी x की अगर हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे, यानी x जैसे जैसे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा? y भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे x क्या होगा? x चेंज होगा, ठीक है, एज x चेंज, ठीक है, जैसे क्या होगा? x चेंज होगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? y will be also change, y will be also change, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? यानी y जो है x पे कंप्लीटली क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो x जो है, y जो है वो x का क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। समझ में आया सबको? तो ये हमारा क्या होता है? फंक्शन ऑन द डिपेंडेंसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बातें होंगी इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था कि हमको रियल फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो क्या है? रियल से रियल है, ये हमारा क्या होता है? रियल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो क्या है? r फ्रॉम r, यानी रियल टू रियल, r फ्रॉम r, ठीक है। एक हमारा फंक्शन है जो रियल से क्या है? एक फंक्शन है। समझ में आया सबको? ठीक है। अब इस रियल फंक्शन के अंदर हमको कई सारी चीजें पढ़नी है, जैसे हमने पहले बात की थी अलजेब्रिक फंक्शन की, हमको यही सारी पढ़नी है। तो हमने क्या बात की थी? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन हमको इसकी बात करनी है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? क्लास 9 में पढ़ा होगा अलजेब्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी x के टर्म में लिखा होता है, यानी जिसमें एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, ठीक है, उसकी पावर क्या हो? रियल नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक कांस्टेंट हो, एक रियल नंबर हो, और एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, और वेरिएबल की पावर क्या हो? रियल नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी? एक वेरिएबल के टर्म में हमको देखनी है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हमको पढ़ने हैं मैंने बताया था। सबसे पहला हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा पढ़ना है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ये देखना है हमको इसमें, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है रैशनल फंक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? रैशनल फंक्शन। तीसरा हमको पढ़ना है इरैशनल फंक्शन। इरैशनल फंक्शन, ठीक है। चौथा पढ़ना है हमको
मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। पांचवा पढ़ना है हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और छठा पढ़ना हमको सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमको इस अलजेब्राइक फंक्शन में देखना है। पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन। इरैशनल फंक्शन तो बेसिकली इसका ज्यादा सवाल हमारे सिलेबस में है नहीं इरैशनल फंक्शन का, लेकिन इसकी हम कुछ चीजें बता देंगे रैशनल फंक्शन में क्या क्या करना है। मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ, और हमारे पास सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शंस हैं। इस फंक्शन में बेसिकली हमको करना क्या है, इन सारे फंक्शन की हमको डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ क्या होगा, ठीक है, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, और फिर हमको इसका डोमेन पढ़ना है। ठीक है, हमको इसका डोमेन पढ़ना है और इसका रेंज पढ़ना है। ठीक है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डेफिनेशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, डोमेन, रेंज देखेंगे, रैशनल फंक्शन देखेंगे, इरैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और क्या, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सब क्लियर है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो सबसे पहला हमारे पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है बेसिकली, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस एंड सो। ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होते हैं, a0, a1, a2, a3, a4, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद x ये जो है ये हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, चलिए नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो पॉलिनोमियल का होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। इसके बाद अब इसमें भी हमको कुछ फंक्शंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमको पढ़ना होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ये पूरा का पूरा टर्म क्या करें, हटा दें, यानी अगर हम कह दें f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट, यानी बेसिकली क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू c, कांस्टेंट। ठीक है, यानी अगर कोई भी फंक्शन में केवल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इसका पॉलिनोमियल फंक्शन पहला क्या है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, यानी f(x) इज इक्वल टू c, यानी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, लेट अस टेक अ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5।
ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए। चलिए आइए, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे और फिर इसके बाद इसका हम डोमेन देखेंगे और फिर इसके बाद इसका हम रेंज देखते हैं। तो चलिए आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना हमको ये देखना है। ठीक है, ठीक, ये हमारा x, ये हमारा y। ठीक है, चलिए x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें, 0। ठीक है, और क्या पुट करें, 1, और क्या पुट कर ले, 2, और क्या पुट कर ले, 3। चलिए इतना पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x तो है ही नहीं, तो इस पे भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, यानी x की किसी भी वैल्यू पे, x की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन हमारा क्या दे रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ x y हैज 5। ठीक है, फंक्शन गिव्स अ वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक बना लिया, x की वैल्यू अलग अलग पुट की, y की वैल्यू निकली। चलिए आइए इसका ग्राफ प्लॉट करें। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये है एक ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, +1 -1 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम एक और बढ़ा दें, ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया तो भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, -2 पुट कर दिया तो भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, ये है। ठीक, अब इसके बाद इसको हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आ जाते हैं -1, -2, -3। इधर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये मिला, समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखे, y क्या मिला हमको, 0 मिला। ठीक है, सॉरी y क्या मिला, 5 मिला, यहाँ मिला। ठीक है, x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y हमको क्या मिल गया, 5। x की वैल्यू 1 पुट की तो भी क्या मिला हमको, y 5 मिला। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की तो भी y क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट की तो भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 4 पुट करेंगे तो भी 5, 6 पुट करेंगे तो भी 5। यानी क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव में भी हमको सेम वही क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ग्राफ इसका कांस्टेंट फंक्शन का। समझ में आया? चलिए इसका डोमेन देखते हैं। आइए इसका डोमेन देखते हैं। आइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू पे क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा। तो x की कोई भी वैल्यू यानी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर पुट कर दें। ठीक है, यानी हमारा ग्राफ क्या, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। एक और तरीका होता है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, यहां से एक टॉर्च जलाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, टॉर्च जलाया। ठीक है, और इस टॉर्च से हम देखेंगे क्या होगा, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा। इस लाइन का भी प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा, पूरे एक्स एक्सिस में, पूरे लाइन का। इधर भी टॉर्च जलाओगे तो इधर भी क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में पूरे एक्स का क्या होगा, इस पे प्रोजेक्शन बनेगा। तो जब टॉर्च जलाने पे उस लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। समझ में आया? यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं। आइए रेंज देखते हैं इसकी कितनी होगी।
रेंज कितनी होगी, ठीक है। रेंज देखा जाए तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, केवल और केवल 5 मिल रहा है, ठीक है। केवल और केवल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रेंज होगा इसका कांस्टेंट होगा, रेंज हमारा केवल क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो रेंज हमारा इसका क्या हो गया, 5, यानी हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया सबको, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन देखते हैं। अगर अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हटा दें तो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a नॉट प्लस a1 x, ठीक है। a नॉट प्लस a1 x, अगर इस वाले टर्म को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं x की पावर 1 है, यानी x की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ x, x की डिग्री क्या है, 1। जब x की डिग्री 1 होती है तो हमको पता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर फंक्शन, क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या मिला, लीनियर फंक्शन, ठीक है, क्या मिला, लीनियर फंक्शन। यानी जब क्या होता है, डिग्री क्या होती है x की, यानी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है। चलिए आइए इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू एक x का फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x प्लस 2, ये ले लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन, ठीक है। 3x प्लस 2 या 3x प्लस 2 न लेकर के हम x प्लस 2 या x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल फंक्शन ले लेते हैं x, ठीक है, x y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन, x प्लस 1 ले कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है x प्लस 1। अब चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या मिलेगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ सबको याद है, नहीं याद है, चलिए आइए देखते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या पुट कर लें, x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट कर लें तो क्या मिलेगा हमको, 1, x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो क्या मिलेगा हमको, 2, x की वैल्यू 3 पुट कर लें तो क्या मिलेगा हमको, 4, ठीक है, x की वैल्यू 4। अगर -2 पुट कर ले, x की वैल्यू -2 पुट कर ले तो क्या मिल जाएगा हमको, -1, ये हमको मिल जाएगा। यानी x की अलग अलग वैल्यू तो y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या बनेगा। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 -1 -2 चलिए x की -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, y 0 मिल रहा है ना।
x माइनस 1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, 0 पे 1 मिल रही है, 0 पे 1 मिल रही है। ठीक है, ठीक, फिर 1 पे 2 मिल रही है, 1 पे 2 मिल रही है। ठीक है, फिर 3 पे 4, 3 पे 4 मिल रहा है, 3 पे 4 मिल रहा है। ठीक है, -2 पे -1 मिल रहा है ना, -2 पे सॉरी, अच्छा सॉरी -2 पे -1 मिल रहा है। ठीक है, -2 पे, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ जो हमको मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसके डोमेन की बात करते हैं। इसका डोमेन, इसके डोमेन में हम क्या कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, r। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या मिल जाएगा हमको, r, और रेंज क्या मिलेगा हमको, इसका रेंज भी हमको r मिल जाएगा, इसका रेंज भी r मिलेगा। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर टॉर्च जलाते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इस पूरे का ग्राफ का प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, फिर अगर नीचे से टॉर्च जलाओगे तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा डोमेन जो होगा, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस इसमें कवर हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r। समझ में आ रहा है। ठीक है, रेंज क्या होगा, r, रेंज भी देख लो r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा y एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, r। समझ में आया सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा फंक्शन को पढ़ना है। अगला फंक्शन क्या पढ़ना है हमको, अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से लेकर के यहाँ वाला टर्म तक इसको गायब कर देंगे, यानी हम ले लेंगे f of x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर इस पूरे टर्म को हटा दिया और हमने पास मिला a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब हमको देखना है कि ये कौन सा बन रहा है। देखो x का वेरिएबल की डिग्री कितनी है, अगर हम इसके डिग्री की बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 2। डिग्री कितनी है, 2। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अब हमको पता है अगर डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो तीसरा हमारा निकल के आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या निकल के आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसका अगर एक एग्जांपल ले लें हम, सिंपल सा, y is equal to f of x is equal to x square। ठीक है, हमने इसका एक एग्जांपल सिंपल सा ले लिया, y is equal to fx plus is equal to x square। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लिया x स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली सिलेबस में x स्क्वायर ही है हमारे में। ठीक है, तो x स्क्वायर का हमने एग्जांपल ले लिया है, x स्क्वायर ही देखते हैं। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं, आइए सबसे पहले हम इसका क्या प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ देखते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ मिलता है। ठीक है,
0, यानी ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाए -1 -2 -3, ठीक है, -4, ठीक। चलिए अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना मिलेगा, 1 मान लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, सॉरी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, मान लीजिए ये रहा 4, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद x की वैल्यू 3 रखेंगे तो और ऊपर जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमको, 9, यहाँ पे मिल जाएगा कुछ 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9। फिर x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। -2 पे 4 मिलेगी, -3 पे 9 मिलेगी, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका ग्राफ मिलेगा, अपर पैराबोला। कैसा मिलेगा, अपर पैराबोला, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमको अपर पैराबोला मिलेगा, ऑलवेज, हमेशा यही मिलेगा, ठीक है। तो अपर पैराबोला मिलेगा, समझ में आया सबको, ठीक है। तो चलिए इसका अब ग्राफ मिल गया, अब इसके डोमेन की बात करते हैं। आइए इसका डोमेन देखते हैं क्या होगा। इसका डोमेन एक्स स्क्वायर, यानी इसका डोमेन देखा जाए तो इधर से कुछ भी वैल्यू रख दो, इधर से कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपली आर। इसका डोमेन क्या हो गया, आर। रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, हम देख रहे हैं इधर वाला पोर्शन कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि 0 0 भी इंक्लूड है हमारा, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक इसका ग्राफ बनेगा। समझ में आया। इसका रेंज क्या हो गया, 0 टू अप टू इंफिनिटी, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज। ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, क्लियर है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी में एक फंक्शन और हमारे पास आएगा, इसी में हमारे पास एक फंक्शन और आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्यूबिक वाला ले लेते हैं, यानी यहाँ से इन सबको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म और इंक्लूड हो जाएगा, a क्यूब x क्यूब, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या है, इस फंक्शन, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। इस डिग्री की, सॉरी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन बन गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या मिल गया, क्यूबिक फंक्शन। समझ में आया सबको, ठीक है। जब x का यानी डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और या उसी को हम क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए
इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। आइए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। चलिए इसका अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, तो y 0 मिलेगा, यानी यहां पर कुछ मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी यहां कुछ मिलेगा, ठीक है। ठीक, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 8 मिल जाएगी, यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव में रखते हैं -1 में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा यहां पे, ठीक है, -1। फिर -2 पे क्या मिलेगा, -8 यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पैराबोला। एक बार ग्राफ को सही से बना लिया जाए। इसका ग्राफ हमको किस तरीके से मिला, ये मिला, ठीक है, ये, ठीक है। ये क्या मिला हमको, वर्टिकल पैराबोला, ठीक है, वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। डोमेन की बात करें इसका, इसके डोमेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसका डोमेन हो गया R, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसका क्या हो गया, डोमेन R, ठीक है। रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज में भी हमारा क्या आ जाएगा, रेंज में भी हमारा पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, ठीक है, रेंज में भी हमारा पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, तो इसका रेंज क्या हो गया, R। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने 4 चीजें पढ़ी, ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत ही कम मिलेगा, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। बेसिकली लीनियर फंक्शन जो है हमको वो ज्यादा देखने को मिलेगा, हमको इस चैप्टर में लीनियर फंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने पहला फंक्शन पढ़ लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने पहला पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, वो हमारी ग्राफ हो गई। इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दूसरा लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, R, रियल नंबर। उसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखा किस तरीके से बनता है, अपर पैराबोला बनता है, ठीक है। और उसका डोमेन हमारा क्या होता है, उसका डोमेन हमारा हो जाता है रेंज, ठीक है। डोमेन हमारा हो गया सॉरी R, रियल नंबर, ठीक है। और रेंज हमारा हो जाता है उसका कि 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने क्या देखा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, वर्टिकल पैराबोला बनता है, ठीक है, वर्टिकल पैराबोला बनता है। और इसका डोमेन रियल नंबर, इसका रेंज भी रियल नंबर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सबको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैंने बताया था ये लगभग 12 के सारे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम पढ़ाएंगे, उसमें भी हमको फंक्शन देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने अभी बताया ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी फंक्शन आपको क्लास 12th में भी एक चैप्टर, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे भी हमको फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में एकदम गहनता से एकदम पढ़िए, जो चीज भी ना समझ में आए
डाउट हो तुरंत कमेंट में पूछिए, ठीक है। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से मेरा लेक्चर देख रहे हो, कोई और लेक्चर वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, एकदम क्लियर कट एकदम समझिएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्या था, रैशनल फंक्शन। सेकंड फंक्शन पे आते हैं हम, रैशनल फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन हमारे पास आता है रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन क्या होता है वो पता है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रैशनल होता है, ठीक है, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, रैशनल फंक्शन। एंड रैशनल नंबर हमने पढ़ा है p बाय q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आइए इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो है रैशनल फंक्शन का केवल एक ही है, उसको हम प्लॉट करके देखते हैं, जैसे 1/x, ठीक है। एक हमारे पास एग्जांपल हमने लिया फंक्शन, रैशनल फंक्शन का 1/x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं पुट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखते हैं क्या होता है। इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं इसको, ठीक है। 1/x, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखें तो y कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये ठीक, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, तो हमको y क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 रखें तो y क्या मिल जाएगा, 0.5 ना, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। ठीक, x की वैल्यू अगर हम ये रखें, ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर हम क्या रखें, x की वैल्यू अगर हमने 3 रखा तो और कम हो जाएगा ना x की वैल्यू, ठीक। अब अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, -1 पे x की वैल्यू अगर हम क्या रखें, -1, तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, 1/x, ठीक। देखिए x का हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 0 को छोड़ करके, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं 0 को छोड़ करके, तो हम कह सकते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, समझ में आया, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये हमारा इसका 1/x का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए ये ग्राफ हो गया। इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में क्या आएगा, सारे के सारे रियल फंक्शन आ रहे हैं, बस 0 इंक्लूड नहीं है, तो हम कह सकते हैं आर नॉट इंक्लूडेड
बात करें, इसके रेंज में भी जीरो कभी नहीं आएगा, इसके रेंज में भी जीरो कभी नहीं आएगा, तो इसका रेंज भी हो जाएगा r माइनस जीरो, यानी इसके डोमेन में जीरो और रेंज में जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, किसी कोई भी रैशनल नंबर का ग्राफ होगा वो इसी तरीके से प्लॉट किया जाएगा, इसी तरीके से उसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखते हैं, आइए इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है, दूसरा सॉरी तीसरा फंक्शन देखते हैं, इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है, इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन क्या होता है, हमको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन स्क्वायर का क्या करते हैं, ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा इर्रेशनल फंक्शन होता है ना। जैसे क्या होता है, एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया y इज इक्वल टू क्या, √x, ये मान लेते हैं। ठीक है, वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझ में आया। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब यहां से हमको अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक, तो अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पॉइंट, y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1.4 समथिंग 4 मिलेगी, 414, यानी 1 से कुछ बड़ी मिलेगी, यानी यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर हम क्या रखें, x की वैल्यू अगर हम 3 रखें, ठीक है, तो 1.732 मिलेगी। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से मिलेगी, समझ में आया। ठीक है, यानी दो वैल्यू मिलेगी ना, एक पॉजिटिव में भी मिलेगी, एक y पॉजिटिव में, एक y नेगेटिव में ना, दो वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, हम डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक, इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब हमको नेगेटिव वाले नहीं लेने होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को नहीं जानना लेना होता है x की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, यानी हमको नेगेटिव चीजें नहीं लेना होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये वाला फंक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, केवल समझने के लिए रैशनल फंक्शन पूछा नहीं जाता, इससे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ केवल मिलेगा। तो इसका अगर हम डोमेन की बात करें, इसको डोमेन की बात करें तो देख रहे हैं 0 से क्या है, इंफिनिटी तक, यानी इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका डोमेन मिल जाएगा। ठीक, अगर रेंज की बात करें, रेंज भी 0 से इंफिनिटी तक मिलेगा, इसका रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 to इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से इजीली छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन ग्राफ प्लॉट करना आ रहा होगा, डोमेन निकालना आ रहा होगा, रेंज पता करना आ रहा होगा, आ रहा है ना भाई।
क्यों, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो एक बार फिर से इस वीडियो को, मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है? 2-3 बार देखेंगे तब जाकर के इसमें कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है? 2-3 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? इसके बाद इसके हमारे क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है? इसके भी हम क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, ठीक है? अभी हमारा ये खत्म हो जाए, ठीक है? तो चलिए अगला हमारा क्या था, अगला चौथा हमारा क्या था, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस का मतलब होता है, मॉडुलस को हम सिंपली देखो यहां से इस तरीके से मॉडुलस को डिफाइन करते हैं, एक ये और एक, ठीक है? ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है? मॉड लगाते हैं इसको, सिंपली क्या बोलते हैं, मॉड, ठीक है? इसके अंदर कोई भी वैल्यू, मान लीजिए अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस मॉड के अंदर अगर -2 है, ठीक है? तो ये -2 को क्या करेगा, मॉड क्या करता है, +2 बना देता है, ठीक है? मॉडुलस का, मॉड का काम यही होता है कि वो -2 को क्या करता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और अगर +2 तो है, पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव तो रहेगा, ठीक है? ठीक है? नेगेटिव इंटीजर को ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है? ये होता है मॉडुलस, ठीक है? ये काम होता है मॉड का, ठीक है? बेसिकली यानी अगर हमारे पास देखा जाए तो इसका फंक्शन y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड में x, ठीक है? क्या लिख सकते हैं, मॉड में x, क्लियर है? ठीक है? ठीक, ये मॉड में x, ठीक है? ये हमारा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है? अब यहाँ पे दो बातें, क्या दो बातें हैं कि y इज इक्वल टू, ठीक है? y इज इक्वल टू अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉडुलस फंक्शन तो सिंपली हमको x मिलेगा, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन सिंपली क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमको फंक्शन में -x मॉड देगा, ठीक है? -x क्यों देगा, ठीक है? चलिए आइए समझते हैं -x क्यों देगा। जैसे यहां तक हमने क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है, x, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हैं ना, लेस देन 0 का मतलब अगर -1 होते हैं, ठीक है? तो ये पॉजिटिव कैसे बनाएगा, ठीक है? ये क्या करेगा, इसको एक नेगेटिव साइन और दे देगा, बन गया पॉजिटिव, ठीक है? यानी क्या बोला कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो क्या करेगा, मॉड इसको एक नेगेटिव साइन और दे देगा, ठीक है? मॉड क्या करेगा, एक नेगेटिव साइन और दे देगा, तो ये नेगेटिव और इस वाले का नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? इसीलिए क्या हमने बोला कि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो हमको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, ठीक है? क्लियर है सबको, समझ में आया? मॉडुलस फंक्शन यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है? या इक्वल टू 0 होगी तो x का तो x ही मिल जाएगा, यानी जो नंबर होगा वही मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या मिल जाएगा, -x मिल जाएगा, समझ में आया? ठीक है? -x मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है? x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है? 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कुछ भी रखेंगे तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, यानी किसमें, पॉजिटिव में। तो हम इसका ग्राफ, ये ग्राफ इसका इस तरीके से, ठीक है? ठीक, अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी क्या देगा, पॉजिटिव, यानी -1 रखोगे तो +1 देगा, ठीक है? -2 रखोगे तो +2 देगा, ठीक है? इसका ग्राफ क्या होगा, यहां से इस तरीके से ये, ठीक है? ये हमारा क्या बन गया, इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या बन गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ।
ठीक है। आइए इसके बाद अब इसका हम डोमेन और रेंज देखते हैं, ठीक है। इसका डोमेन देखते हैं क्या होगा। इसके डोमेन की बात करते हैं। इस डोमेन जो है देखिए सारा का सारा एक्स एक्सिस वाला है। अगर हम इस पे टॉर्च जलाएं, इस पूरे का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव में, दोनों तरफ क्या होगा इसका प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। इधर से अगर हम क्या करेंगे, टॉर्च जलाते हैं तो इसका शैडो यानी प्रोजेक्शन जो होगा पूरा एक्स एक्सिस पे बनेगा, पूरा इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज केवल और केवल यहाँ पे मिल रहा है यानी पॉजिटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज कितना हो जाएगा, रियल फंक्शन, ठीक है, चलो और इसका रेंज हो जाएगा 0 to ∞, ठीक है। इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 to ∞। क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा था मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद हमारे पास दो फंक्शन और बचते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। तब तक इतना आप रिवाइज करते रहिए, इसको बार बार देखिए, ठीक है। क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। हम दो फंक्शन और बताएंगे, उसके बाद हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।